समंदर की गहराई में अनेक रहस्य छुपे हैं, लेकिन जलपरी जैसा रहस्य कम ही होते हैं। ये आधी मानव आधी मछली वाली रहस्यमय प्राणी सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहते आ रहे हैं। पुराने नाविकों की कहानियों से लेकर आधुनिक सिनेमा तक जलपरियां हमें आज भी आकर्षित करती हैं। उनका आकर्षण अज्ञात में निहित है। वो हमें अपने ग्रह की गहराइयों और अपनी ही कल्पनाओं की गहराइयों का पता लगाने के लिए बुलाते हैं। जलपरियां द्वैत के प्राणी हैं। उनमें सुंदरता और खतरा दोनों ही शामिल हैं। कहा जाता है कि उनके गीत नाविकों को मौत के मुंह में ले जाते हैं, फिर भी वो समुद्र के रक्षक भी हो सकते हैं। यही जटिल प्रकृति जलपरियों को इतना दिलचस्प बनाती है। पीढ़ियों से जलपरियों की कहानियां मौखिक परंपराओं और लिखित कहानियों के माध्यम से चली आ रही हैं। हर संस्कृति ने इन प्राणियों को अपनी अनूठी विशेषताओं और प्रतीकवाद से सजाया है, फिर भी मूल छवि एक सी रहती है। एक ऐसा प्राणी जो हमेशा के लिए समुद्र से बंधा हुआ है। ये कहानियां प्राकृतिक दुनिया और उसके भीतर हमारे अपने स्थान के साथ हमारे अपने आकर्षण को दर्शाती हैं। विशाल और अनएक्सप्लोर्ड समुद्र अनंत संभावनाओं को समेटे हुए है। शायद इसकी गहराई में हमारे सपनों से परे जीव खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब तक हम केवल उन रहस्यों पर आश्चर्य कर सकते हैं जो लहरों के नीचे छिपे हैं, और अपनी कल्पनाओं को जलपरी की कहानी से मोहित होने देते हैं। जलपरी की कहानियों का उत्पत्ति खुद इन जीवों की तरह ही मायावी है। ये कहानियां समुद्र के साथ मानवता के रिश्ते से गहराई से जुड़ी हुई हैं। प्राचीन सभ्यताएं जो भोजन और व्यापार के लिए समुद्र पर निर्भर थीं, ने इसकी शक्ति के प्रति गहरा सम्मान विकसित किया। मिथकों और कहानियों ने अक्सर अकथनीय की व्याख्या की, और विशाल रहस्यमय समुद्र ने पर्याप्त प्रेरणा प्रदान की। जलपरी के बारे में सबसे पहली ज्ञात कहानियों में से एक मेसोपोटामिया में लगभग 1000 ईसा पूर्व की है। देवी अटारगेटिस अपने मानव प्रेमी को गलती से मार डालने पर शर्मिंदा होकर खुद को एक मछली में बदल लिया। हालांकि उसकी दिव्य सुंदरता को छुपाया नहीं जा सका और वह 2 रूपों वाली एक प्राणी बनी रही। यह कहानी जलपरी की कहानियों में एक सामान्य विषय पर प्रकाश डालती है, परिवर्तन और मानव और प्राकृतिक दुनिया के बीच की सीमाओं का धुंधलापन। प्राचीन यूनानियों के पास जलपरियों का अपना संस्करण था, जिसे सायरन के रूप में जाना जाता था। ये खूबसूरत जीव नाविकों को अपनी मदहोश आवाजों से अपनी मौत के मुंह में ले जाते थे। होमर की महाकाव्य कविता द ओडिसी में ओडिसियस और सायरन के बीच एक प्रसिद्ध मुलाकात का वर्णन है। ये कहानी अक्सर जलपरियों से जुड़े खतरे और प्रलोभन पर जोर देती है। जलपरी के मिथक भूमध्य सागर से बहुत दूर तक फैले हुए हैं। आयरलैंड से लेकर अफ्रीका तक और प्रशांत द्वीप समूह तक संस्कृतियों में इन समुद्री जीवों की कहानियां उभरी। प्रत्येक संस्कृति ने अपनी जलपरियों को अनूठी विशेषताओं और प्रतीकवाद से भर दिया, जो स्थानीय मान्यताओं और परिवेश को दर्शाता है। जलपरी के मिथकों की यह व्यापक उपस्थिति समुद्र की अज्ञात गहराइयों और उनमें रहने वाले जीवों के साथ एक सार्वभौमिक मानवीय आकर्षण का सुझाव देती है। पीढ़ियों से चली आ रही जलपरी की कहानियां इन गूढ़ जीवों के साथ हमारे आकर्षण की एक झलक पेश करती है। ये किस्से अक्सर प्यार, नुकसान और मानव और प्राकृतिक दुनिया के बीच संघर्ष के विषयों का पता लगाते हैं। जलपरी की सबसे स्थायी कहानियों में से एक हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की द लिटिल मरमेड है, जो 1837 में प्रकाशित हुई थी। ये मार्मिक कहानी एक युवा जलपरी की कहानी कहती है, जो एक मानव राजकुमार के साथ प्यार के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। एंडरसन की कहानी हालांकि बच्चों के लिए लिखी गई है, त्याग, लालसा और एक तरफा प्यार के दर्द जैसे जटिल विषयों की पड़ताल करती है। स्कॉटिश लोक कथाएं सेल्कीज की कथा के साथ जलपरियों पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। ये आकार बदलने वाले जीव अपनी त्वचा को हटाकर सील से मानव रूप में बदल सकते हैं। सेल की कहानियां अक्सर जबरन शादी और आजादी की लालसा के इर्द गिर्द घूमती हैं। पकड़ी गई सेल की महिला, जिसे एक इंसान से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है, समुद्र के लिए तरसती है, प्रकृति के साथ एक मौलिक संबंध और खोई हुई स्वतंत्रता के लिए लालसा का प्रतिनिधित्व करती है। ये किस्से हालांकि सेटिंग और लहजे में बहुत अलग हैं, लेकिन समान सूत्र साझा करते हैं। वे अज्ञात के आकर्षण, परिवर्तन की शक्ति और मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच अक्सर तनावपूर्ण संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। इन कहानियों की स्थायी लोकप्रियता जलपरियों और उन रहस्यों के साथ हमारे निरंतर आकर्षण को बयां करती है, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग 4 गलत पहचान।
जलपरी के देखे जाने की वैज्ञानिक व्याख्या। पूरे इतिहास में जलपरी देखे जाने की खबरें नाविकों, खोजकर्ताओं और तटीय समुदायों से सामने आई हैं। जबकि जलपरियों का अस्तित्व पौराणिक कथाओं के दायरे में मजबूती से बना हुआ है, इन देखे जाने की घटनाओं को अक्सर गलत पहचान और मानव आंखों पर प्रकाश और पानी द्वारा किए जा सकने वाले प्रभावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसा ही एक जीव है मानेटी, एक बड़ा सौम्य समुद्री स्तनपाई जो उष्णकटिबंधीय पानी में रहता है। अपनी गोल पूंछ और सतह के पास तैरने की आदत के साथ यह देखना आसान है कि कैसे एक नाविक एक लंबी यात्रा से थके हुए एक मानेटी को जलपरी समझ सकता है। जलपरी देखे जाने की कई घटनाओं में ऑप्टिकल भ्रम भी भूमिका निभाते हैं। अपवर्तन, प्रकाश का पानी से गुजरते समय मुड़ना वस्तुओं को विकृत कर सकता है और मृग तृष्णा पैदा कर सकता है। दूर से देखा गया एक डूबा हुआ लट्ठा आसानी से मानव रूप का आभास दे सकता है। मानव मन पैटर्न और स्पष्टीकरण की तलाश करने के लिए प्रवृत्त आसानी से रिक्त स्थानों को भर सकता है और एक साधारण वस्तु को कुछ असाधारण में बदल सकता है। इसके अलावा समुद्र विशाल है और ज्यादातर अनएक्सप्लोर्ड है। अनगिनत समुद्री प्रजातियों की खोज अभी बाकी है, जबकि पौराणिक कथाओं में दर्शाए गए जलपरियों का अस्तित्व अत्यधिक असंभव है। गहरे समुद्र में रहने वाले असामान्य और अभी तक खोजे जाने वाले जीवों की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। समुद्र की गहराइयों में अनगिनत रहस्य छिपे हैं और यह आश्चर्य की भावना और खोज की क्षमता है जो अज्ञात के साथ हमारे आकर्षण को बढ़ावा देती रहती है। भाग 5। आधुनिक युग में जलपरियां सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व और प्रभाव। जलपरियां प्राचीन मिथकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक युग में भी हमें मोहित करती रहती है। बदलते सांस्कृतिक दृष्टिकोण और कलात्मक व्याख्याओं को दर्शाते हुए समय के साथ उनकी छवि विकसित हुई है। साहित्य और फिल्म से लेकर फैशन और विज्ञापन तक जलपरियां सर्वव्यापी हो गई हैं। उनकी छवि का उपयोग रहस्य, सुंदरता और प्राकृतिक दुनिया से संबंध की भावना पैदा करने के लिए किया जाता है। जलपरी के सबसे प्रतिष्ठित आधुनिक प्रतिनिधित्वों में से एक है डिज्नी की दी लिटिल मरमेड की एरियल। 1989 में रिलीज हुई इस एनिमेटेड फिल्म ने जलपरियों के आकर्षण से एक नई पीढ़ी को परिचित कराया। एरियल के जीवंत व्यक्तित्व और रोमांच की लालसा ने दुनिया भर के दर्शकों के साथ अपने भावनाओं को जोड़ लिया, जिससे लोकप्रिय संस्कृति में जलपरी का स्थान पक्का हो गया। मनोरंजन के अलावा जलपरियां कला और फैशन में भी शक्तिशाली प्रतीक बन गई है। उनका उपयोग अक्सर स्त्रीत्व, अनुग्रह और अज्ञात के आकर्षण का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। हाल के वर्षों में समुद्र संरक्षण के प्रतीक के रूप में पर्यावरण आंदोलन द्वारा भी जलपरियों को अपनाया गया है। उनकी छवि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुंदरता और नाजुकता और उनकी रक्षा की आवश्यकता की याद दिलाती है। भाग 6। अज्ञात का स्थायी आकर्षण। जलपरियां हमें क्यों मोहित करती रहती हैं? जलपरी मिथक और किंवदंती से पैदा हुई एक प्राणी हमारी सामूहिक कल्पना पर एक शक्तिशाली प्रभाव रखती है। ये जीव आधे मानव आधे मछली पहली कहानियों के कहे जाने के सदियों बाद भी हमें क्यों मोहित करते रहते हैं? शायद यह स्वयं समुद्र से उनका संबंध है, एक विशाल और रहस्यमय क्षेत्र जो हमारे ग्रह के अधिकांश हिस्से को कवर करता है, फिर भी ज्यादातर अनएक्सप्लोर्ड है। समुद्र अज्ञात का प्रतिनिधित्व करता है, जो आश्चर्य और भय दोनों का स्रोत है। जलपरियां इस क्षेत्र के निवासी के रूप में इस द्वैत को व्यक्त करती है, जो आकर्षण और खतरे दोनों को दर्शाती है। या हो सकता है कि यह उनका दोहरा स्वभाव है जो इतनी गहराई से गूंजता है। दो दुनियाओं के बीच फंसी जलपरियां परिवर्तन और उत्कृष्टता की मानवीय इच्छा व्यक्त करती है। वे परिचित और अज्ञात, मानव और प्राकृतिक के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तेजी से तकनीक और कंक्रीट के प्रभुत्व वाली दुनिया में जलपरियां कुछ जंगली, अधिक मौलिक चीज से जुड़ाव प्रदान करती है। कारण जो भी हो, जलपरियों के साथ स्थायी आकर्षण मिथक और कहानी कहने की शक्ति को दर्शाता है। ये जीव हालांकि काल्पनिक हैं, हमें जटिल विषयों का पता लगाने, अपने डर का सामना करने और प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और रहस्य पर अचंभा करने की अनुमति देते हैं। जब तक इंसान समुद्र के विशाल विस्तार को देखता रहेगा और सोचता रहेगा कि नीचे क्या है, जलपरी की कहानी हमेशा बनी रहेगी।